देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। कल हमने प्रकाश का परिचय पढ़ ही लिया था, प्रकाश के गुण भी पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है बेटा? जब प्रकाश किसी माध्यम से चलता हुआ आता है और किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, उसको हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे प्रकाश की किरण दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसके लिए हम एक चित्र बना के देखेंगे। तो इसमें हमने एक चित्र बनाया, ये है आपका दर्पण, नीचे हमने पॉलिश कर दी, ये दर्पण है, सही है। अब हमें इसमें क्या करा, एक प्रकाश की किरण आती दिखाई, ये देखो, ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये आई और ये परावर्तक तल, ये चमकदार तल है, इससे टकराकर ये वापस उसी माध्यम में लौट गई। ठीक है बेटा, ये वायु थी, वायु से आई प्रकाश की किरण और उसी माध्यम में फिर वायु में फिर वापस ये चली गई। ठीक है, तो इस जो आई किरण है उसको कहते हैं बेटा आपतित किरण। ठीक, और जो वापस उसी माध्यम में जो किरण चली जाती है उसको हम कहते हैं बेटा परावर्तित किरण। ठीक है, और इस बिंदु पर हम क्या करेंगे, आपतन बिंदु पर एक अभिलंब डाल देते हैं, जिसको हम कहते हैं बेटा अभिलंब। इस पर हम एक लंब डाल दिया, ये हमने, इसको कहते हैं हम बेटा अभिलंब, इसको कहेंगे हम अभिलंब। ठीक, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ओ। ठीक, हाँ, इसको हम कहेंगे परावर्तक तल। दर्पण जो है इसको हम परावर्तक तल कहेंगे। ठीक, अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम कहते हैं बेटा आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। इसको हम आई से दिखाते हैं, कैसे? आई से। ये हो गया बेटा आपका आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच वाला कोण होता है बेटा आपका परावर्तन कोण। इसको हम आर से दिखाते हैं, ये हो गया आर, परावर्तन कोण। ठीक है, हाँ, तो एक बार फिर परिभाषा देखते हैं इसकी, पहले आपतित किरण की देखते हैं। चमकदार तल पर आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। ठीक, परावर्तित किरण की परिभाषा देखें, परावर्तक तल से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। और अभिलंब की परिभाषा देखें, अभिलंब की परिभाषा होगी बेटा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब आपका क्या होता है? अभिलंब होता है। ठीक, और आपतन कोण की परिभाषा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपका क्या होता है? आपतन कोण होता है। ठीक, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है आपका बेटा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण कौन सा होगा? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच कोण जो होता है आपका कौन सा होता है? परावर्तन कोण होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम की बात करते हैं। परावर्तन के नियम, तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, परावर्तन के परावर्तन के दो नियम होते हैं। दो नियम होते हैं, कौन कौन से? पहला नियम देखेंगे, प्रथम नियम। प्रथम नियम होता है बेटा आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। क्या होता है प्रथम नियम? आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। ठीक है, ये आपका पहला नियम होगा, यानी आई बराबर आपका क्या होता है बेटा? आर। ये आपका पहला नियम है। ठीक है, यानी एक बार पढ़ते हैं इसको। प्रथम नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। चाहे आपका परावर्तन तल कोई सा भी हो, अगर उसमें परावर्तन हो जाए तो ये कोण हमेशा बराबर होगा। चाहे आपका गोलीय दर्पण क्यों ना हो, चाहे समतल दर्पण क्यों ना हो, कोई सा भी हो आपका, ये आपका क्या होगा? बराबर होगा। दूसरा नियम, द्वितीय नियम जो है इसका, आपतित किरण कॉमा
परावर्तित किरण तथा अभिलंब आपतन बिंदु सभी एक ही परावर्तक तल में होते हैं। ठीक है, यानी दूसरा नियम आपका क्या है बेटा, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु सभी एक ही परावर्तक तल में होते हैं। ठीक है बेटा, ये आपका परावर्तन का नियम हो गया। एक बार हम इसकी सारी परिभाषा दोबारा देख लेते हैं। पहले आपतित किरण की परिभाषा देखते हैं। आपतित किरण की परिभाषा होगी बेटा, परावर्तक तल पर आने वाली किरणों को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण की परिभाषा हो गई बेटा, परावर्तक तल से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, उसके बाद अभिलंब की परिभाषा हो गया, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब आपका क्या होता है, लंब अभिलंब होता है। ठीक है, अब आपतन कोण की परिभाषा देख लेते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण कौन सा होता है, आपका आपतन कोण होता है। इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। और परावर्तन कोण आपका कौन सा हो गया बेटा, अभिलंब और परावर्तन कोण दोनों, इन दोनों के बीच बना कोण आपका क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। ठीक है, ये आपका आपतन कोण जो होता है तीनों ही सभी प्रकार के परावर्तक तलों पर लागू होता है। ठीक है, ये आपका ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया।